श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हर समय जब जीवन की राहों में अंधेरा घिर आता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, जब चारों ओर संकट ही संकट नजर आते हैं, तब एक मधुर वाणी अंतरात्मा से उठती है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यह केवल कोई सांत्वना नहीं है, यह कोई झूठा दिलासा नहीं है, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है, जो हर काल, हर युग में, हर व्यक्ति के हृदय तक पहुंचती है। कृष्ण कभी शरीर नहीं थे, वह तो चेतना है, वह ऊर्जा है, वह विश्वास है। जब अर्जुन रणभूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर भयभीत हो गया था, तब कृष्ण ने उसका हाथ थामा था और कहा था, युद्ध से मत भाग, मैं तेरे साथ हूं। मनुष्य जब अपनी सीमाओं में घिर जाता है, जब वह स्वयं को अकेला और दुर्बल समझने लगता है, तब उसके भीतर भय जन्म लेता है। यह भय कभी असफलता का होता है, कभी मृत्यु का, कभी समाज का, तो कभी भविष्य का। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ मैं हूं वह कैसे डरे? जो सच्चाई के मार्ग पर है उसे भय किस बात का? डर केवल तभी तक टिकता है जब तक हमें अपने साथ होने वाली शक्ति का बोध नहीं होता। लेकिन जब यह समझ आ जाती है कि कृष्ण मेरे साथ हैं, तो फिर तूफानों का भी सामना मुस्कुराकर किया जा सकता है। कृष्ण की उपस्थिति केवल मंदिरों में नहीं है, वह हर उस हृदय में विद्यमान है जो उन्हें पुकारता है, जो उन्हें याद करता है, जो संकट में भी उनका नाम लेना नहीं भूलता। जब तुम थक जाओ तो विश्राम करो, बट हार मत मानो, क्योंकि जब तुम रुकते हो, कृष्ण तुम्हें आगे बढ़ाने आ जाते हैं। जब तुम टूट जाते हो, कृष्ण तुम्हें अपने प्रेम से जोड़ देते हैं। और जब तुम रोते हो, कृष्ण तुम्हारे अश्रुओं को अपने आंचल में समेट लेते हैं। कृष्ण के जीवन को देखो, उन्होंने कभी किसी संकट से भागने की सलाह नहीं दी। उन्होंने सिखाया कि संकट से लड़ना है, लेकिन क्रोध और घृणा से नहीं, धैर्य और विवेक से। उन्होंने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा युद्ध तो भीतर चलता है, मन के डर से, मोह से, अहंकार से। जब तक तुम इस युद्ध में विजयी नहीं होते, तब तक बाहरी दुनिया तुम्हें हर कदम पर डराएगी। लेकिन जब तुम भीतर से निर्भीक हो जाओगे, तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे मन, बुद्धि, आत्मा में हूं। जब भी तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे डर को खाक कर दूंगा। डर एक भ्रम है, माया है, जो तुम्हारे आत्मबल को ढक देती है। लेकिन जैसे ही कृष्ण की चेतना जागृत होती है, तुम्हारे भीतर का सूर्य चमक उठता है। फिर अंधकार टिकता नहीं, भय रह नहीं जाता। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर तुम में श्रद्धा है, समर्पण है और भीतर से पुकार है, तो कृष्ण अवश्य आएंगे। कभी किसी मित्र के रूप में, कभी एक विचार के रूप में, कभी स्वप्न में, कभी आंतरिक प्रेरणा के रूप में। उनका साथ हमेशा रहता है, बस हमें देखना और समझना होता है। कृष्ण कहते हैं, डर मत, क्योंकि तू मेरा अंश है। तू वह ज्योति है जो कभी बुझ नहीं सकती। तेरे अंदर वही आत्मा है जो मेरे अंदर है। तू जब अपने आप को पहचान लेगा, तो संसार की कोई भी शक्ति तुझे डिगा नहीं पाएगी। ये शब्द केवल प्रेरणा नहीं है, ये चेतना को जागृत करने वाले मंत्र हैं। ये तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा सकते हैं जहां भय की कोई जगह नहीं बचती। हर दिन जब सूरज निकलता है, वह कहता है, जाग, जीवन तुझे पुकार रहा है। और कृष्ण कहते हैं, जाग, क्योंकि मैं तेरे साथ चल रहा हूं। यह साथ कोई भौतिक साथ नहीं है, बल्कि वह आंतरिक अनुभव है जो तब होता है जब हम अपने जीवन के हर क्षण में उन्हें शामिल कर लेते हैं। जब कोई निर्णय लेना हो, जब कोई संबंध निभाना हो, जब कोई संकट सामने हो, अगर कृष्ण हमारे विचारों में है, तो फिर कोई भी कार्य गलत नहीं हो सकता। कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो गई है, तो कृष्ण का स्मरण करना। वह तुम्हें दिखाएंगे कि यह संसार केवल परीक्षा है। वह तुम्हें संभालेंगे, तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हें चलना भी सिखाएंगे और जरूरत पड़ी तो गोद में उठाकर भी ले जाएंगे। क्योंकि उनके लिए तुम केवल एक भक्त नहीं हो, उनके लिए तुम आत्मा हो, उस दिव्य शक्ति का अंश जो उन्हें सबसे प्रिय है। कृष्ण ने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा, न राधा को, न सुदामा को, न अर्जुन को। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि वो तुम्हें छोड़ देंगे? जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है,
कृष्ण उसके जीवन में चमत्कार कर देते हैं, लेकिन यह चमत्कार बाहर नहीं होता, वह अंदर होता है। डर खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास जाग उठता है और मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू थक जाए तो मेरी बांसुरी की ओर देख, जब तू रोए तो मेरी आंखों में झांक, जब तू हार मान ले तो मेरी गीता की ओर लौट, और जब तू डरे तो मेरे नाम का उच्चारण कर, क्योंकि मेरा नाम ही तुझे शक्ति देगा, आश्रय देगा और दिशा देगा। जब जीवन की नाव तूफानों में फंस जाती है और जब दिशा की कोई किरण नजर नहीं आती, तब मन डगमगाने लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है उसे मैं स्वयं संभालता हूं, तू बस मुझे पुकार, शेष मैं कर लूंगा। ये शब्द केवल भावनात्मक सहारा नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई को प्रकट करते हैं। जब हम डर के अंधेरे में खो जाते हैं, तब श्री कृष्ण हमें अपने ज्ञान, अपने प्रेम और अपनी उपस्थिति से उस अंधकार से बाहर निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता। हम बहुत कोशिश करते हैं, पर हालात वैसे के वैसे बने रहते हैं। तब मन कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण कहते हैं, असंभव केवल मन की एक कल्पना है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर तुम मुझ में विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। डर तुम्हारे संकल्प को तोड़ने की कोशिश करता है। वह कहता है कि तू अकेला है, तू कमजोर है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अकेलापन भ्रम है, मैं तेरे रोम रोम में हूं, तेरा हर श्वास मेरे साथ जुड़ा है। यह साथ कोई साधारण साथ नहीं है, यह वही साथ है जो समुद्र के किनारे चलने वाले दो पैरों के निशान में छिपा होता है, जहां मानव समझता है कि वह अकेला चल रहा है, लेकिन वास्तव में वह कृष्ण की गोद में था। कृष्ण की सबसे सुंदर विशेषता है उनका मौन साथ। वे हर क्षण हमारे साथ होते हैं, लेकिन वे तब तक प्रकट नहीं होते जब तक हम उन्हें भीतर से पुकारते नहीं। जब अंतरात्मा कहती है, हे कृष्ण, अब मैं थक गया हूं, अब संभालो, तो वे तुरंत कहते हैं, मैं तो पहले से ही तेरे पास खड़ा था, अब तूने मुझे देखा। डर तब आता है जब हम परिणाम को लेकर व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह केवल उपदेश नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सूत्र है। जब मन फल की चिंता करता है तब डर जन्म लेता है, लेकिन जब मन केवल कर्म में लीन हो जाता है तब भीतर से शांति और साहस का स्रोत फूट पड़ता है। कभी कभी डर इस रूप में आता है कि हम अपने पुराने पापों, गलतियों या असफलताओं से घबरा जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर तू सच्चे मन से मेरी शरण में आ गया है तो मैं तुझे उन सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। वे क्षमा करने वाले हैं, वे अपनाने वाले हैं, वे कभी किसी की गलती को अंतिम निर्णय नहीं मानते। उनके लिए हर जीव आत्मा है जो भटक गया है, लेकिन जो कभी भी लौट सकता है। कृष्ण के जीवन की सबसे सुंदर बात यह थी कि उन्होंने हर भूमिका निभाई, मित्र, गुरु, प्रेमी, सारथी, राजा, सेवक और मार्गदर्शक। इसका अर्थ यह है कि वे तुम्हारे जीवन में जो भी भूमिका चाहिए निभा सकते हैं। अगर तुम्हें कोई सहारा चाहिए, वे सहारा हैं। अगर तुम्हें कोई सलाह चाहिए, वे गीता हैं। अगर तुम्हें प्रेम चाहिए, वे राधा हैं। अगर तुम्हें सुरक्षा चाहिए, वे सुदर्शन चक्र हैं। तुम बस एक बार उन्हें पुकार कर तो देखो। डर से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, कृष्ण को स्मरण करना। जैसे ही उनका नाम हृदय में उतरता है, वैसे ही डर भागने लगता है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां भय टिकता नहीं, और कृष्ण प्रेम का ही दूसरा नाम है। उनका नाम लेते ही भीतर एक मीठी ऊर्जा बहने लगती है, मन हल्का हो जाता है, आंसू रुक जाते हैं और एक नई हिम्मत जागती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू डरे तो मेरी आंखों में झांक, उनमें तू भविष्य नहीं, प्रेम देखेगा। उनमें तू दंड नहीं, आश्रय पाएगा। उनमें तू अकेलापन नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का साथ महसूस करेगा। यह कोई कविता नहीं, यह सत्य है। जो भी कृष्ण को दिल से देखता है वह डर से बाहर आ जाता है। तू केवल मानव नहीं है, तू आत्मा है, और वह आत्मा उस परम आत्मा से जुड़ी हुई है जिसे हम कृष्ण कहते हैं। जब तू इस बात को जान लेगा तो डर तो क्या, मृत्यु भी तुझसे दूर भागेगी, क्योंकि कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ जीव कभी मरणशील नहीं होता। वह हर युग में जीवित रहता है, प्रेम में, विश्वास में और समर्पण में। कभी कभी डर तुम्हें उस मोड़ पर ले आता है
जहां तुम अपने अस्तित्व पर ही संदेह करने लगते हो। तुम सोचते हो, क्या मैं सच में योग्य हूं? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मैं जीवन की इस कठिन परीक्षा को पार कर पाऊंगा? ऐसे क्षणों में श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरी बनाई हुई आत्मा है। अगर तू मेरे द्वारा रचित है तो तेरे भीतर असीम सामर्थ्य भी है। तू जितना अपने आप को कमजोर समझता है, मैं उतना ही तुझे दिव्य और सक्षम देखता हूं। यह संसार माया है। इसमें जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। डर भी एक ऐसी ही माया है, जो बाहर से विशाल लगता है लेकिन भीतर से खोखला होता है। जब तुम कृष्ण को अपने मन में स्थिर कर लेते हो तो यह खोखलापन भर जाता है श्रद्धा से, विश्वास से और साहस से। डर को तब ठहरने की जगह नहीं मिलती। कृष्ण कहते हैं, तू जब भी डगमगाए तो मेरी गीता को याद कर। उसमें तू केवल श्लोक मत देख, उसमें मेरा प्रेम और तेरा आत्मबल छिपा है। हर श्लोक तेरे लिए लिखा गया है, हर संदेश तेरे लिए है। तू उसे पढ़, आत्मसात कर और फिर देख डर कैसे पिघलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के निर्णयों में कृष्ण को सहभागी बना लेता है, उसके भीतर एक विलक्षण धैर्य उत्पन्न होता है। वह न तो जीत पर घमंड करता है और न हार पर टूटता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक कृष्ण साथ हैं तब तक कोई हार अंतिम नहीं है और कोई सफलता अकेली नहीं है। यह बोध ही व्यक्ति को निडर बनाता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो सामने उसके अपने खून के रिश्ते खड़े थे, गुरु, भाई, कुटुंब। डर ने उसे जकड़ लिया। उसने गांडीव रख दिया, कह दिया, मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन तब कृष्ण ने कुछ नहीं कहा कि तू लड़। उन्होंने कहा, पहले तू मुझे जान, फिर तू स्वयं को जान। फिर देख, डर तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। कृष्ण के साथ होने का अर्थ है केवल पूजा करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में उनके जैसा दृष्टिकोण अपनाना। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो कृष्ण की तरह मुस्कुराना सीखो। जब कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डाले तो कृष्ण की तरह प्रेम पूर्वक उसे भी जीतना सीखो, क्योंकि जो प्रेम करता है वह डरता नहीं, और जो डरता है वह सच्चा प्रेम नहीं कर पाता। कृष्ण कहते हैं, तू जब घबराए तो मेरी बांसुरी की धुन को याद कर। यह वही धुन है जो राधा के मन से सारे डर मिटा देती थी। वही स्वर तुझे भी शांति देंगे। बांसुरी का मधुर स्वर इस बात का प्रतीक है कि जीवन का संग्राम कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर अंदर संगीत है तो बाहर का कोलाहल टिक नहीं पाएगा। डर तब भी आता है जब हम अपना भूतकाल ढोते रहते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, तू अपने अतीत की राख से अपने वर्तमान की दीवारें मत बना। तू वर्तमान में जी, क्योंकि मैं वही हूं। अतीत तुझे डराता है, लेकिन वर्तमान तुझे जीना सिखाता है। ये वर्तमान ही तो वह स्थान है जहां कृष्ण मिलते हैं, न भूत में न भविष्य में। तू जब गिरता है तो कृष्ण कहते हैं, उठ, मैं हूं। तू गिर इसलिए नहीं गया कि तुझ में सामर्थ्य नहीं, तू गिरा इसलिए ताकि तू जान सके कि मैं तुझे उठाने के लिए पास खड़ा हूं। जीवन में हर गिरावट, हर असफलता, हर आंसू श्री कृष्ण की ओर एक बुलावा है। अगर तू पुकारे तो वे दौड़ कर आते हैं, जैसे सुदामा के लिए आए, जैसे द्रौपदी के लिए आए। डर की सबसे बड़ी जड़ है छूट जाने का डर। हमें लगता है कि कोई अवसर छूट गया, कोई संबंध खो गया या कोई सपना अधूरा रह गया, लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं छूटेगा, और जो तुझसे गया है वह कभी तेरा था ही नहीं। तू बस मुझे थामे रख। इस एक विश्वास से डर की पूरी नींव हिल जाती है। कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वे संवेदना है। वे तुम्हारे भीतर उस आवाज का नाम है जो तुम्हें कहती है, अभी मत रुक, अभी तू अधूरा है, मैं तुझे पूर्ण करूंगा। डर मत, तू मेरी शरण में है। जब तुम किसी गहरी रात में अकेले अपने आंसुओं के साथ बैठे होते हो, जब कोई तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझता, तब एक अदृश्य स्पर्श तुम्हारे हृदय को छूता है। वह स्पर्श कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण का होता है। वे कहते हैं, जब तू टूट जाता है मैं तेरे टुकड़ों को अपने प्रेम से जोड़ता हूं। जब तू बिखरता है मैं तुझे समेट लेता हूं। डर मत, तू मेरा है। कभी कभी दुनिया तुम्हें तिरस्कार से देखती है, अस्वीकार करती है, लेकिन कृष्ण कभी अस्वीकार नहीं करते। वे वही हैं जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, सुदामा के चावल स्वीकार किए और एक साधारण ग्वाले को ब्रह्मांड की झलक दी। उन्हें तुम्हारे धन, रूप, पद या स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें केवल तुम्हारा भाव चाहिए, और जब भाव शुद्ध होता है
तब कृष्ण भय को विनाश कर देते हैं। कृष्ण कहते हैं, तू जितना बड़ा तूफान झेलेगा, मैं उतना ही बड़ा साहस तेरे भीतर भर दूंगा। तू बस मुझे बुला, बाकी सब मेरा है। वे केवल संकट में सहारा नहीं देते, बल्कि संकटों को अवसर में बदलने की शक्ति भी देते हैं। उनके साथ जुड़ना मतलब डर से मुक्त होना और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना। जब मन अस्थिर होता है, तब विचारों का समुद्र उफान पर आ जाता है। कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता, लेकिन उस क्षण कृष्ण तुम्हारे अंदर मौन बनकर बैठ जाते हैं। वे तुम्हें भीतर से आवाज देते हैं, शांत हो जा। जब तू चुप होगा, मैं बोलेगा। जब तू रुकेगा, मैं दिशा दूंगा। जब तू मुझे अपनाएगा, मैं तुझे तुझसे मिला दूंगा। इस संसार में हर चीज क्षणिक है, धन, यश, संबंध, शरीर, लेकिन जो शाश्वत है वह है कृष्ण का साथ। उनका नाम जब तुम्हारे हृदय की गहराई से निकलता है, हे कृष्ण, तो सारी दिशाएं शांत हो जाती हैं और मन के अंधेरे कोनों में रोशनी भर जाती है। उस क्षण डर स्वयं कहता है, अब मेरा कोई अधिकार नहीं। डर अक्सर हमें रोकता है हमारे स्वप्नों को पूरा करने से, हमारे प्रेम को व्यक्त करने से, हमारी क्षमता को पहचानने से। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे जैसा बनाया है, तू वैसा ही सर्वोत्तम है। तू जो करना चाहता है, उसके पीछे मेरा हाथ है। तू बस निडर होकर चल, मैं तेरे हर पग के नीचे धरती बना दूंगा। कभी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, तुम्हारी बातों को तुच्छ मानते हैं, तो याद रखना, कृष्ण भी तुच्छ समझे गए थे। जब उन्होंने माखन चुराया, लोग हंसे। जब उन्होंने गोवर्धन उठाया, लोग चौंके। लेकिन हर कार्य के पीछे गहराई थी, प्रेम था और समाधान था। इसलिए जब लोग तुम्हें नहीं समझें, तो डर मत, कृष्ण तुम्हें जानते हैं। कृष्ण का साथ केवल पूजा में नहीं है, वह हर सांस, हर धड़कन में समाया हुआ है। जब तुम किसी अनजान डर से घबराते हो और तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है, तो जान लो, वह धड़कन तुम्हें याद दिला रही है कि कोई तुम्हें भीतर से पुकार रहा है। डर मत, मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे स्मरण करता है वह कभी अकेला नहीं होता। जो मेरे नाम को प्रेम से लेता है, उसके लिए मैं स्वयं ढाल बन जाता हूं। और जो अपने भय को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, मैं उसे अमृत की तरह शांति दे देता हूं। जीवन एक परीक्षा है। हर क्षण, हर संबंध, हर निर्णय एक कसौटी है। लेकिन श्री कृष्ण तुम्हारे साथ परीक्षक भी हैं और मार्गदर्शक भी। वो केवल देख नहीं रहे कि तुम क्या कर रहे हो, वो यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम हर मोड़ पर अकेले न रहो। हर बार जब तुमने कहा, हे कृष्ण, अब मैं नहीं संभाल पा रहा, उसी क्षण उन्होंने तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया। डर से बड़ा कोई भ्रम नहीं और कृष्ण से बड़ा कोई सत्य नहीं। जब तुम सत्य को थाम लेते हो, भ्रम स्वयं छूट जाता है। जब तुम कृष्ण को थाम लेते हो, डर स्वयं भाग जाता है। कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं, कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं। उन्हें पहचानो, उन्हें पुकारो, और फिर देखो, हर राह पर आश्चर्य होगा, हर मोड़ पर चमत्कार। जब तू अपने जीवन में सबसे बड़ा निर्णय लेने के लिए खड़ा होता है और हर दिशा से शंकाएं तुझे घेर लेती है, तब श्री कृष्ण की वाणी भीतर से उभरती है, डर मत, निर्णय तेरा है, पर शक्ति मेरी है। जब तू किसी नए सफर पर निकलता है और रास्ता धुंध से ढका होता है, तब कृष्ण कहते हैं, तू पहला कदम रख, मैं अंतिम छोर तक तेरा साथ